क्या लव मैरिज ज़िंदगी का सही फैसला है? क्या लव मैरिज दिल को और दिमाग को सुकून देती है? क्या ये रिश्ता आगे तक चलता है? क्या ये रिश्ते में बनावटी नहीं बातें होती? कुछ इस तरह से मेरे अंदर भी सवाल आज चल रहे हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी को अलट पलट करके देख रही हूँ कि ज़िंदगी ने कैसे यू टर्न मारा और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होना है क्या नहीं। एक फ़ैसला जो मैंने लिया और उसका मैंने बहुत बड़ी कीमत दे दी। मेरी ज़िंदगी का ये फ़ैसला बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किससे राय लूँ। दोस्तों से कहा तो दोस्तों ने कहा जो दिल कहता है वो करो, लेकिन साथ में ही माँ बाप की इज्जत देखती या इस दिल को देखती। आखिरकार मजबूर हो गई और दिल के हाथों फैसला ले लिया। मेरी अभी उम्र इतनी नहीं थी कि अच्छाई बुराई को मैं जान सकती समझ सकती। दुनिया की भीड़ में शायद मैं भी कहीं ना कहीं खो गई थी। उस अनजान रास्ते पे चल पड़ी थी जो मेरी मंजिल नहीं थी। माँ बाप बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन औलाद कभी कभी उनके फैसले को ठुकरा करके अपनी मनमानी करती है और फिर उसके बाद में सारी ज़िंदगी पछताती है। मैं भी अपने कॉलेज के अंदर एक लड़के को चाहने लगी थी और वो मेरी मुलाकात उसी कॉलेज में हुई थी और रफ्ते रफ्ते ज़िंदगी के साथ बढ़ते बढ़ते मैं और वो आगे चल पड़े। और फिर उसके बाद हमारा कॉलेज पूरा हो गया। अब जॉब की बारी आई। किस्मत ऐसी थी कि जॉब भी दोनों की एक ही जगह लगी। दोनों ने एक साथ ट्राई करा और लग गई। फ़र्क इतने था कि मैं अच्छी पोस्ट पे आ गई थी और वो मुझसे पीछे रह गया, लेकिन फिर भी मोहब्बत हमारी साथ में ही चल रही थी और ये भी सोचते थे कि ज़िंदगी में शायद आगे भी साथ ही चलेंगे। जैसे जैसे मुझे तरक्की मिल रही थी मैं बहुत खुश थी। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे, कहीं ना कहीं वो भी खुश था, लेकिन साथ में एक कहते हैं ना जलस फील भी होती है कि साथ चले थे लेकिन मैं पीछे रह गया और वो आगे। मैं हमेशा से मेहनती रही थी। मैं दिल को लगा करके और जान लगा के अपने काम को कर रही थी। मैं रात और दिन एक कर रही थी। आगे बढ़ने की पूरी चाह थी। मेरी अपनी एक पहचान बनती जा रही थी। मेरी शख्सियत ऐसी होती जा रही थी कि लोग मेरी मिसालें देने लगे। लेकिन रिश्ता हमारा वही था आज भी जो कल था। ना मैंने हद पार की थी ना उसने हद पार की थी। बस दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहते थे और आगे बढ़ने की कोशिश थी। मैंने उससे शुरू में ही कह दिया था कि तुम्हारा मेरा साथ तो रहेगा, लेकिन साथ में मेरी जॉब भी मेरी एक जिम्मेदारी है और एक मेरा जुनून है, एक मेरा सपना है। इस जॉब को पाने के लिए मैंने अपने हर काम को करा था। मैंने दिन रात मेहनत की थी। दिन रात मैंने अपने आप को उसके इंटरव्यू के लिए तैयार करा था। रातों को जागती थी और हमेशा यही सोचती थी आगे बढ़ूँ। मेरी जॉब मिल गई थी और इसके साथ साथ मेरा प्रमोशन होता चला गया। साल दर साल मैं आगे बढ़ती चली गई और फिर मेरी कंपनी के अंदर मेरी अपनी खुद की पहचान बन गई। वो लड़का भी देखता था और कहता था तुम किस्मत लाई हो। मैं कहती थी मैं किस्मत लाई नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत को लिखती हूँ। शायद ये बात बुरी लगी ऊपर वाले को। एक दिन उस लड़के ने मुझे सामने से प्रपोज करा। अब हमारी रिलेशनशिप को 8 साल हो चुके थे। मैं अच्छे से उसे जानती थी, वो मुझे जानता था। उसके घर में उसके माँ बाप थे और मेरे घर के अंदर भी मेरे माँ बाप थे, मेरे भाई थे। भाइयों के खिलाफ होकर के मैंने ये रिश्ता ले लिया। मेरी माँ ने मेरे बाप ने मना करा और कहा इससे भी अच्छे कई गुना अच्छे रिश्ते तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे यही लड़का चाहिए और मैं इसी से शादी करूँगी। माँ बाप ने बहुत हथकंडे आजमाए, बहुत समझाया, बहुत आईने दिखाए, पर मैं ना मानी और मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि मैंने लव मैरिज के साथ में कोर्ट मैरिज भी कर ली, घर में किसी को ना बता करके। शादी तो हमारी हो गई और मैं अपने घर वालों से कह करके अपने नए घर में चली गई, जहाँ उसने मुझे सपने दिखाए थे कि मैं ऐसे करूँगा और मैं वैसे करूँगा। कहते ना सपने बहुत जल्दी टूट जाते हैं, सपने आखिर सपने ही होते हैं। ये नहीं पता था कि सपनों की हकीकत और इससे भी आगे कुछ और होता है। काम हम दोनों ही कर रहे थे। मैं अपनी जॉब पे थी। बस इतना था कि अम्मी पापा से, भाई बहनों से सबसे रिश्ते टूट चुके थे
मसरूफियत इतनी थी कि हम दोनों के बीच में ज़्यादातर बातें सिर्फ बिजनेस की होती, काम की होती। जैसे मेरी सैलरी आती है, सारी सैलरी में प्यार में आके उसके हाथ में दे देती और कहती कि तुम करो जो तुम्हें करना है। मेरी सैलरी उसकी सैलरी से 3 गुना ज़्यादा थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा हस्बैंड खुश है। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ प्यार में अंधी होकर के मैंने अपने सारी चीज़ें उस पर सौंप दी। कुछ दिन तक हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चली, शादी से पहले जैसे चल रही थी ऐसे ही चलती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद में हमारे बीच में दूरी आनी शुरू हो गई। एक दिन मैंने अचानक ही उससे कहा कि जो तुम्हें मैंने पैसे दिए थे तो मुझे वो पैसे दो, मुझे एक फ्लैट दिख रहा है, हम वो ले लेते हैं। वो कहने लगा कौन से पैसे, वो तो मैंने सारे खर्चा कर दिए। मैंने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, इतना पैसा मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुमने कुछ तो जमा करा होगा। कहने लगा कि घर के खर्चे इतने होते हैं, मैं सारी चीज़ें मैंने मैनेज करी है, ये देखो मैंने नया फ्रिज लिया, वॉशिंग मशीन तुम्हारे लिए ली, यानी कि पूरा फर्नीचर मैंने बदली कराया तुम्हारे पैसे से। मैं कहने लगी ऐसे नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा तुम भी जमा करो मैं भी जमा करूँगी, चलो कोई बात नहीं आगे चल के देखते हैं। अब मैं हिसाब से देने लगी पैसे, वो चीज़ें उसे खलने लगी। कहने लगा कि सैलरी पूरी मेरे हाथ में दिया करो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले भी तुमने पैसों को इधर उधर कर दिया, मैं वैसे नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आगे का फ्यूचर दिख रहा था। अब मैंने अपने शौहर से कहा कि काम करते हैं, हम लोन लेके और कुछ पैसे इस तरह से करते हैं अरेंज ताकि हम अपना खुद का घर ले लें। वो कहने लगा खुद के घर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये घर है ना, इस पे आराम से रहते हैं। इसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मेरा जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे मेरा काम करने को मन नहीं करता था। मेरा मन करता था कि मैं आराम करूं, मैं लेटी रहूं, अपनी पसंद की चीज़ें पका पका के खाऊं, मैं बाहर की चीज़ें ना खाऊं। होता है ना किसी किसी प्रेगनेंसी में बाहर की चीज़ों से चिढ़ हो जाती है, घर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। वैसे भी मैं घर के खाने से तरसी हुई थी, इतने टाइम से जॉब कर रही थी, बाहर का खा खा के मेरा मुँह भी पक गया था। जब मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि देखो अब मुझसे जॉब नहीं हो रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, साथ में मैं बच्चे को भी पालूँगी, इसकी पैदाइश से लेके और इसके 1 साल होने तक का मुझे टाइम चाहिए, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, मैं रिज़ाइन देना चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने उस रात मुझसे ये कहा कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, अभी तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है, 2 महीने और काम करो और उसके बाद 1 साल बैठ के खाओगी, कौन खिलाएगा तुम्हें, मैं तो नहीं कर सकता। मैं उसकी बात देख के चुप हो गई। मैंने कहा क्या मैं और ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कहने लगा कि मैंने शादी तुमसे नहीं तुम्हारी जॉब से की थी, मुझे पता है तुम अच्छा कमाती हो, अच्छा नाम है तुम्हारा, तुम्हारे साथ साथ मेरे भी प्रमोशन होगा, मैं भी आगे बढ़ूँगा। क्या मेरी गलत है सोच, कोई ऐसी गलत बात नहीं है इसके अंदर, तुम भी काम करो, सब औरतें करती हैं, तुम भी करो, तुम किसी से कम नहीं हो। मैंने कहा तुम कैसे कह सकते हो, एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उससे पूछो वो कितने तकलीफ़ें उठाती है, कितना दर्द झेलती है, फिर उसके बाद उस बच्चे की जिम्मेदारी। कहने लगा कि 1.25 महीना जब हो जाता है ना, या 1 महीने के बाद में बच्चे को किसी भी आया के पास रख देंगे और फिर वो ऊपर का फीड कराती रहेगी और तुम अपना आराम से जॉब करना, मैं नहीं चाहता कि तुम ये जॉब छोड़ो। जब मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती करी तो उसने मेरे ऊपर ज़्यादा दबाव बनाया और कहा कि रिश्ता हमारा कहीं टूट ना जाए, जॉब के ऊपर ही तुम्हारी ज़िंदगी निर्भर है और इसी के साथ शुरू है और इसी के ऊपर हमारी ख़त्म भी हो सकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जिससे मैंने इतना प्यार करा, जिसे इतना चाहा, क्या वो ऐसा कर सकता है। आज ये कहानी मैं आपको शॉर्टकट में सुना रही हूँ क्योंकि इतनी बड़ी मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ बस इतना कहूँगी कि बड़ों के फैसले हमेशा अच्छे होते हैं और अपने फैसले हमेशा झूठे।